हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ क्या होते हैं? गोल्स या फिर बिलीव होते हैं जो हमारे अंदर डेवलप होते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के थ्रू। इससे क्या होता है कि और ये क्या होता है, हमारे जो बिहेवियर होता है ये उसमें भी दिखता है, रिफ्लेक्ट होता है हमारे बिहेवियर में। झलक, हम कहते हैं ना कि हाँ इसकी तो बिहेवियर से ये चीज़ झलकती है, तो क्या होता है कि झलकता है हमारे अंदर से ही। और ये हेल्प करता है हमारा डिसीजन मेकिंग के लिए। जैसे कि हम पेशेंट को झूठ ना बोलें उसकी कंडीशन के बारे में, या हम किसी से झूठ ही ना बोलें, तो वो क्या है, वो हमारी एक वैल्यू है, हमारा गोल है, हमारे बिलीव्स हैं। उसके बाद ये जो है दो टाइप का होता है, पर्सनल वैल्यूज़ और प्रोफेशनल वैल्यूज़। पर्सनल वैल्यूज़ क्या होता है कि कोई भी एक स्टैंडर्ड, कोई भी एक क्राइटेरिया या कुछ भी जो एक बंदे ने सेट कर रखा है कि वो उसके लिए है, चाहे वो ऑनेस्टी का हो, चाहे वो झूठ ना बोले, वो मतलब अपने लिए है, वो हमेशा उस चीज़ को फॉलो ही करेगा। ठीक है। प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या होता है, जो हम एक्वायर करते हैं, किसी और से हम सीखते हैं, सोशलाइजेशन के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू हम दूसरे से वो चीज़ एक्वायर कर रहे हैं, दूसरे से वो चीज़ सीख रहे हैं, तो वो आता है प्रोफेशनल वैल्यूज़ के अंदर। अब बारी आती है वैल्यू क्लैरिफिकेशन। वैल्यू क्लैरिफिकेशन क्या होता है कि एक जो पर्सन है उसको पता होना चाहिए कि उसकी पर्सनल वैल्यूज़ और प्रोफेशनल वैल्यूज़ में क्या डिफरेंस है, क्योंकि पर्सनैलिटी, थिंकिंग और जो हमारा बिहेवियर होता है उन सब में हमारी वैल्यूज़ जो हैं झलकती हैं, वैल्यूज़ जो हैं दिखती हैं। एक नर्स को पता होना चाहिए कि उसकी पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो ना जानते हुए भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दूसरे पे थोपने की कोशिश करती है, मतलब दूसरे पे डालने की कोशिश करती है कि जो वो सोच रही है वही ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे भी हम जो भी प्लान करते हैं इफेक्टिव केयर के लिए, तो नर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि पेशेंट के क्या वैल्यूज़ हैं, क्या हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनके रिगार्डिंग क्या चीज़ है, वो सब उसको मेंटेन करने के चलनी चाहिए। उसके बाद जो रैथ्स, हार्मन और साइमन थे 1966 और 1978 में, इन्होंने एक डिस्क्राइब किया था पूरा वैल्यूइंग प्रोसेस को। तो उस इसमें उन्होंने जो है बताया था कि वो वैल्यूज़ को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें चूजिंग इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव एबिलिटी, यानी कि फ्रीली होके किसी भी चीज़ को देखना, किसी भी कोई भी चॉइस बनाना। ठीक है। इट इज़ द चॉइस मेड विद फ्री विल, मतलब फ्रीली कोई भी चॉइस जो है बनाना, कोई भी डिसीजन लेना। तो इसमें आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि अगर एक बंदा वो है, उसने एक सोच रखा है कि मैं जो है ब्राइब नहीं लूँगा, रिश्वत नहीं लूँगा किसी से भी, चाहे फिर उसको कोई देखे या ना देखे, वो क्या है, रिश्वत नहीं लेगा। तो उसकी क्या है कि ये उसकी खुद की चॉइस है और उसको किसी ने इस चीज़ के लिए मतलब ऐसे उस पे दबाव नहीं डाला है कि तू ये काम कर। ठीक है। उसके बाद आता है प्राइजिंग एंड चेरिशिंग। प्राइजिंग और चेरिशिंग में क्या होता है कि जो भी अगर कोई भी एक अच्छा डिसीजन ले रहा है तो वो अपने आप पे जो है प्राउड फील करे, हैप्पी फील करे, तो उसके लिए उसको कोई भी प्राइजिंग देना, चेरिशिंग देना, या वो खुद से ही अपने आप की जो है ऐसा करते हैं ना कि खुद ही अपने आप में ऑनेस्टी फील करे, अच्छा फील करे कि हम वही वाला जो ब्राइव वाला जो एग्जाम्पल था हम उसी को कंटिन्यू करते हैं कि अगर कोई ब्राइब नहीं ले रहा तो वो खुद पे प्राउड फील करेगा कि देखो मैं तो ब्राइब नहीं ले रहा, मुझे ज़रूरत नहीं है रिश्वत की। ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है वो आती है प्राइजिंग और चेरिशिंग में, कि खुद पे प्राउड फील करना, हैप्पी फील करना जो भी आपने डिसीजन बनाया है उसके लिए। उसके बाद आता है अफर्मिंग, एक्टिंग और रिपीटिंग। इसमें क्या होता है कि ये वो स्टेज होती है कि जो भी हमने चॉइसेस बनाई हैं, जो भी हमने एक्शन लिए हैं, वो हमारे सामने दोबारा जो है अपीयर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये हमारे लिए एक पॉजिटिव कमिटमेंट बन जाता है जो कि हमारे बिहेवियर में दिखता है। और ये हमारे बिहेवियर में इस तरीके से रिपीटेडली दिखता है कि एक वो टाइम आता है जब ये चीज़ क्या है, अननोइंगली एकदम से ख़त्म ही हो जाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये नर्स को जो है हेल्प करती हैं पेशेंट को अच्छे से केयर प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि वो अपनी भी वैल्यूज़ का ध्यान रखती है और जो पेशेंट है वो उसकी भी वैल्यूज़ का ध्यान रखती है। अब कुछ जो है वो प्रोफेशनल वैल्यूज़ हैं नर्सिंग में, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है ऑल्टरिज्म। ऑल्टरिज्म क्या होता है कि इंटेंशनली हो या फिर कंसर्न है दूसरे के लिए, जिसके लिए जिसमें हम क्या होता है सोचते हैं कि सिर्फ दूसरे का भला हो, दूसरे के वेलबींग के लिए ही हम जो है ये चीज़ सोचते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोफेशनल नर्स की ये कहाँ पे जो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराती है, उसके बिलीव्स, वैल्यू, एडवोकेट, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो वो उसको ट्रीटमेंट देती है, तो क्या करती है, उसके बारे में सोच रही है, उसके वेलफेयर के बारे में सोच रही है। इसके बाद आता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है कि सेल्फ डिपेंडेंट, जो हमने डिसीजन बनाया है वो उसके लिए हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वो अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो हमारी प्रॉब्लम, हमारी वजह से हुआ, तो सेल्फ डिपेंडेंट होना।
उसके बाद आता है ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी में क्या होता है कि ह्यूमन डिग्निटी जो है मेंटेन करता है एक सेंस को, रिस्पेक्ट करना किसी भी इंडिविजुअल का, चाहे वो अपने लिए हो या फिर चाहे किसी और के लिए हो। ह्यूमन डिग्निटी मतलब किसी के भी रिस्पेक्ट करना, हर एक पर्सन के जो भी राइट्स होते हैं, जो भी वैल्यूज़ होती हैं, उनको रिस्पेक्ट करना, और वो रिस्पेक्ट अपने लिए भी हो, और जो है हमारे सामने अगर कोई बंदा है या फिर हम कह सकते हैं कोई पेशेंट है तो उसके भी लिए भी वो जो है होता है। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होता है कि जो भी हम बिहेव कर रहे हैं, जो भी हमारी एबिलिटी है, वो किसके रिगार्डिंग हो, जो भी कोड्स ऑफ एथिक्स हैं या जो भी हमारा पर्सनल बिहेवियर है वो उसी के अंदर होके हो। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी अपना पर्सनल जो है वहाँ पे शुरू हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप होता है उसको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करे कि वो बस नर्स है और वो उसका पेशेंट है। उसके बाद जो भी कोड्स ऑफ एथिक्स है उनको अच्छे से ऑनेस्टली फॉलो करे और रिस्पॉन्सिबल रहे जो भी वो एक्शन लेगी उसके रिगार्डिंग। उसके बाद आता है सोशल जस्टिस। जो भी मोरल, सोशल और ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो उन सबको फॉलो करे। किसी को भी जो है वो ऐसे ना करे कि डिस्क्रिमिनेशन ना करे कि मैं इसका अच्छे से, इसकी कास्ट वगैरह नहीं है, ये रिलीजन का या फिर उसके कलर वगैरह को देख के वो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, अच्छे से जो है उसका ट्रीटमेंट करे एज अ पर्सन, उसको समझ के कि हाँ ये एक पेशेंट है मेरा, बस इस करके वो जो है उसको केयर प्रोवाइड करे। उसके बाद आता है एडवोकेसी। एडवोकेसी क्या होता है कि पेशेंट के बिहाफ पे नर्स जो है उसके बिहाफ पे जो भी एक्शन लेती है कि अगर पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग उसको कोई भी एक्ट लेना पड़ रहा है तो वो आता है एडवोकेसी के अंदर, जिससे वो क्या करती है कि पेशेंट के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है, और जो खुद के यानी कि नर्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको भी प्रोटेक्ट करती है, तो वो आता है एडवोकेसी के अंदर।